हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गागरोन दुर्ग के बारे में, जो कि झालावाड़ में है। गागरोन दुर्ग का निर्माण करता हम देख रहे थे। तो गागरोन दुर्ग का निर्माण किया था बीजल देव डोट ने। यानी कि गागरोन दुर्ग के उपनाम क्या है? उपनाम देखते हैं हम गागरोन दुर्ग के उपनाम। उपनाम टोंटगढ़, टोंटगढ़ है, मुस्तफाबाद है, मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद है। एक नाम टोंटगढ़ है, मुस्तफाबाद है, और गरगाटपुर। क्या है? गरगाटपुर, गरगाटपुर, गरगाटपुर है। धूलगढ़, धूलगढ़ भी इसका उपनाम था। क्या? धूलगढ़। तो हम देखते हैं कि जो गागरोन दुर्ग है उसके उपनाम है टोटगढ़ है, मुस्तफाबाद है, गरगाटपुर है और धूलगढ़। ये गागरोन दुर्ग के क्या नाम है? उपनाम। इन उपनामों से भी गागरोन दुर्ग को जाना जाता है। अगले हम बात करने वाले हैं गागरोन दुर्ग के जो क्या क्या इसमें निर्माण है, कौन कौन से मंदिर हैं इसके अंदर। गागरोन दुर्ग की बात करें तो दोस्तों गागरोन दुर्ग काली सिंध और हाउ नदियों के संगम पर है। कौन सी है गागरोन दुर्ग? किस नदियों के संगम पर है? नदियों का संगम। नदियां तो हम देखते हैं काली सिंध और हाउ। काली सिंध, सिंध, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। आहू नदियों के संगम पर है। संगम पर काली सिंध और आहू नदी के संगम पर ये गागरोन का दुर्ग बना है। यह एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरोन दुर्ग कौन सी श्रेणी में है? श्रेणी, इसकी श्रेणी कौन सी है? दोस्तों गागरोन दुर्ग की श्रेणी की बात करें तो ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस दुर्ग की? जल दुर्ग की। क्योंकि जो दुर्ग जल या किसी नदी या झील के किनारे बना हुआ है, या किसी नदी, झील या तालाब, या कोई जल, किसी भी जल स्रोत के निकट बना हुआ वह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो गागरोन दुर्ग काली सिंध और राहुल नदियों के संगम पर बना हुआ है। यानी कि उनके किनारे, संगम जहां पर दोनों का नदियों का मेल होता है, उसके संगम पर यह गागरोन दुर्ग बना हुआ है। इस कारण इसे जल दुर्ग की श्रेणी में रखा हुआ है। गागरोन दुर्ग में औरंगजेब ने किसका निर्माण करवाया? बुलंद दरवाजे का। औरंगजेब ने, जेब ने इस किले में किसका निर्माण करवाया? बुलंद दरवाजे का। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया औरंगजेब ने। आगे और भी कई विशेषता ऐसी हैं जो हम इस दुर्ग के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध कराते हैं। किसने जीता था इस किले को? अकबर ने। यानी कि अकबर ने इस किले को जीतकर किसको दे दिया था दान में? किसको उपहार में दे दिया? उपहार में दिया था। उपहार में किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। पृथ्वीराज राठौड़ को। राठौड़ कहाँ के होते हैं? मारवाड़ के शासक, शासक थे राठौड़। मारवाड़ में इनका शासन रहा करता था राठौड़ का। तो जब ये हाडोती वाले क्षेत्र में पड़ता है गागरोन, तो गागरोन किला जो हाडोती वाले क्षेत्र में है, तो इसे जब अकबर ने इस किले पर आक्रमण किया तो इसको जीतकर कुछ समय बाद उसने इसे पृथ्वीराज राठौड़ के सरदार थे, इसे पृथ्वीराज को दान में, उपहार में दे दिया। गागरोन दुर्ग में किसकी? कोटा राज्य की टकसाल स्थित है। क्या है? टकसाल। टकसाल क्या होती है दोस्तों? टकसाल वो होती है जिसमें प्राचीन, जिसमें राजा महाराजा सिक्का डालने के काम करते थे, यानी कि अपनी मुद्राओं का बनाने का कार्य किया करते थे। टकसाल उसे कहते हैं। यानी कि गागरोन दुर्ग में दो रचनाएं, दो ख्यात लिखी गई थे। एक बेली कृष्ण रुक्मणी तो पृथ्वीराज राठौड़ की है। दूसरी है
दूसरी है अचलदास खिचड़ी बचनी का, वो शिवदास गार्डन की है। और पहली दो ख्यात लिखी गई है दोस्तों। पहली ख्यात का नाम क्या है? पहली ख्यात। पहली ख्यात के बारे में देखते हैं कि यह बेली बेली कृष्ण कृष्ण रुक्मणी बेली कृष्ण रुक्मणी विख्यात। दोस्तों बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात के लेखक हैं शिव पृथ्वीराज राठौड़। कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज पृथ्वीराज राठौड़ राठौड़ पृथ्वीराज राठौड़ बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात के लेखक है। दूसरी ख्यात लिखी गई है गागरण दुर्ग में, एक जो अचलदास खिचड़ी बचनी का। अचल दास अचलदास खिची खिचड़ी बचनी का। अचलदास खिचड़ी बचनी का प्रथम शाखा ये होता है दोस्तों 1423 में। तो इस समय यहाँ के गागरों के राजा हुआ करते कौन? अचलदास खिची। अचलदास खिची यहाँ के राजा हुआ करते थे। कौन? खिची। अचलदास खिची यहाँ के राजा हुआ करते थे गागरों के। तब जब ये अचलदास खिची गागरों के राजा थे उस समय यहाँ 1433 में गुजरात का शासक हुआ करता होसन शाह। मालवा का शासन था होसन शाह। होसन शाह इसने गागरोन पर क्या किया? गागरोन पर आक्रमण कर दिया 1423 में और गागरोन दुर्ग को जीतकर अपने अधीन ले लिया। दूसरा शाखा होता है तो ये इस प्रकार, ये पहला शाखा जब होसन शाह ने गागरोन दुर्ग पर आक्रमण किया तो अचलदास खिची के यहाँ पर वीर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और इस प्रकार यह पहला शाखा हुआ था 1433 में। और दूसरे शाखे की हम बात करते हैं। दूसरा शाखा पहला शाखा हुआ है तो 1433 में। अब दूसरे शाखे की बात करते हैं। पालायन सिंह यहाँ के राजा था। पालायन सिंह नाम से कोई। तब इसके समय यहाँ पर आक्रमण किया था, इसके प्लान से राजा थे, इसके समय यहाँ पर आक्रमण किया था महमूद खिलजी ने, जो कि मालवा के सुल्तान हुआ करते थे। महमूद खिलजी महमूद खिलजी महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था यहाँ 1444 में। 1444 में और ये होगा 1433। इस प्रकार ये राजस्थान का ये गागरोन दुर्ग का दूसरा शाखा है। दूसरा शाखा हुआ है तो पहले जिसमें गागरोन पर आक्रमण किया था जो मालवा के सुल्तान थे महमूद खिलजी, उसने गागरोन पर आक्रमण किया और गागरोन पर अधिकार कर लिया। और यहाँ के राजा थे, गागरोन के जो राजा थे पलायन सिंह, यह युद्ध करते हुए वीरगति को मारे गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। इस तुर्क में अगली हम बात करते हैं तो इस तुर्क के बारे में। इस तुर्क में संत पीपा का जन्म हुआ। इस दुर्ग में यानी कि इस दुर्ग में किसका जन्म हुआ? इस दुर्ग में संत पीपा का जन्म हुआ। संत पीपा, ये संत पीपा है दोस्तों, ये दर्जी समाज के आराध्य देव थे। कौन? किसके? दर्जी समाज के आराध्य देव थे। दर्जी समाज के आराध्य देव थे संत पीपा। संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ था? गागरोन दुर्ग में। ये किस समाज के आराध्य देवता थे? दर्जी समाज के। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से संत है जिनका जन्म गागरोन दुर्ग में हुआ है? तो नाम आ जाएगा संत पीपा। क्वेश्चन आ सकता है कि दर्जी समाज के आराध्य जो लोक देवता है वो कौन से है? तो संत पीपा।
इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो गागरोन दुर्ग का जो प्रथम आक्रमण है कब हुआ, तो हम बता देंगे 1423 में। किसने किया? जो होशंग शाह ने किया था। उस समय जो गागरोन के राजा कौन थे? तो उस समय गागरोन के राजा हुआ करते अचलदास खिची। दूसरा आक्रमण हम देखते हैं। दूसरा आक्रमण हुआ था 1444 में। तो उस समय गागरोन के राजा आते हैं पालन सिंह। पालन सिंह तब मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने इस पर आक्रमण किया 1444 में। और ये जो पालन सिंह है ये लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है और अंत में जो मालवा के सुल्तान है महमूद खिलजी, इसकी जीत हो जाती है। संत पीपा का जन्म तो इस दुर्ग में हुआ था, लेकिन संत पीपा का जो प्रमुख स्थान है वो समदड़ी बाड़मेर में है। ये भी बता देता हूँ आपको साथ ही। संत पीपा का प्रमुख स्थान स्थान ये कहाँ है? समदड़ी बाड़मेर में। समदड़ी बाड़मेर। संत पीपा का जो प्रमुख स्थान है समदड़ी बाड़मेर में है। गागरोन दुर्ग में है एक मीठे शाह की दरगाह है। गागरोन दुर्ग में देखते हैं कौन कौन सी जो प्रमुख स्थल है गागरोन दुर्ग के। देखते हैं मीठे शाह की दरगाह। किसकी? मीठे शाह की दरगाह। मीठे शाह की दरगाह है। मीठे शाह की दरगाह है ना। ये गीत कराई है। मीठी शाह की दरगाह है, गीत कराई है, और अंधेरी महल है, और काटकरान बसेरा। क्या है? अंधेरी महल। अंधेरी महल महल काटकरान बसेरा। काट रैन बसेरा बसेरा काटका रैन बसेरा। तो ये काटका रैन बसेरा ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, पूछ दिया गया है कि काटका रैन बसेरा प्रमुख में से किस दुर्ग के में स्थित है? कमलावाड़ में। इस प्रकार हमने गागरोन दुर्ग की मोटी मोटी बातें देख ली हैं। तो जानकारी महत्वपूर्ण मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जानकारी मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है। और आगे भी आपको ऐसे वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा यूट्यूब पर पहला वीडियो है। सभी को जय हिंद और राम राम। सारे भाई है ना।